आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज देखिए, मेरे हाथ में उर्दू टाइम्स पेपर है जो मुंबई से निकलता है, शाये होता है। और वैसे भी कई महाराष्ट्र के, चाहे हिंदी हो मराठी हो, कई अखबार में ये न्यूज़ बड़े पैमाने पर शाये हुई, यानी प्रकाशित हुई है। ये उर्दू टाइम्स के जो है तो लास्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ है, जिस सफ़र नंबर 8। आज 26 तारीख है, 5वां महीना है 2026। मैं एक दो लाइन पढ़ के सुना देता आपको, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसकी एक दो लाइन इस तरह से है। बांद्रा, गरीब नवाज बस्ती पर इंतहाई बेरहमाना बुलडोज़र कार्रवाई, 400 से ज़ायद झोपड़े रौंद दिए गए, हज़ारों लोग बेघर, हज़ारों मकान में रहने वाले बेघर। और इसमें ये कहा गया कि ये ज़मीन जो है तो रेलवे डिपार्टमेंट की थी, और इसके ऊपर काफ़ी दिनों से, सालों से रेलवे में इसका हाई कोर्ट में केस चल रहा था। बाद में इसका फ़ैसला आया और ये हुक्म दिया गया कि यहाँ से नाजायज़ कब्ज़े को हटाया जाए। ये सारी बात है, जबकि यहाँ के लोगों को कहना था कि हम कई सालों से रह रहे हैं, 20-30 साल से रह रहे हैं। ये सारी बात है, यहाँ के लोग कह रहे हैं, लेकिन हमें हटा दिया गया। और यहाँ के लोग ज़्यादातर मज़दूर, घरेलू मुलाजिमीन, रिक्शा ड्राइवर, यौम उजरत पे काम करने वाले, इस तरह के लोग हैं। और ये हज़ारों यहाँ पर लोग रहते हैं। और इसके जो है तो 27 नवंबर 2017 को बेदखली के अहकाम जारी किए गए थे। और हुकाम का कहना है कि बांद्रा स्टेशन से बाजू रेलवे हदूद में तकरीबन 409 गैर कानूनी बुनियाद पुख्ता ढांचे तामीर किए गए थे। तहकीकात के बाद साबित हुआ मज़कूरा ज़मीन रेलवे की मिल्कियत है, जिसके बाद पब्लिक इसके प्रीमियम के एक्ट के तहत 1971 के तहत इनेदामी कार्रवाई शुरू की गई। 5 रोज़ा इस खुसूसी मुहिम के दौरान तकरीबन 409 गैर मजाज झोपड़ियों तामीरात को हटाया गया, और आज भी वहाँ कार्रवाई चालू है। जबकि वहाँ के काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई, हमने जो है तो जब ज़मीन इसकी थी तो भाई रेलवे ने बसने कैसे दिया। ये सारी बात इसके अंदर कही जा रही है, और काफ़ी अखबारात के अंदर ये न्यूज़ आई है। अब देखिए, इसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ठीक है, क़ानून अपना काम कर रहा है, क़ानून के हिसाब से काम हुआ है। लेकिन जैसा वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि भाई हम 25-30 साल से रह रहे। अब जाहिर सी बात से 25-30 साल से किसकी सरकार थी? यानी कि सेकुलर सरकार हुआ करती थी। यानी कि सेकुलर पार्टियों का अगर हम पूरे हिंदुस्तान में जायज़ा लें तो इन्होंने खामोश तरीके से गैर क़ानूनी अमल को बढ़ावा देने में मदद दी। कई सबूत है देश के अंदर। जब ये लोग इलीगल थे तो सरकार ने केंद्र सरकार से, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के मातहत में आता है, वहाँ से बातचीत कर या तो अल्टरनेट उनको कुछ दूसरे ज़राए पे बिठा कर उनको लीगलाइज कर देते। आज हज़ारों लोग रोड पे नहीं आते। अच्छा, जो बस्ती का नाम बताया जा रहा है, इसमें ज़्यादातर हम समझते हैं कि 80-90% मुसलमान हैं। हो सकता है हमारे दिगर बिरादरान वतन, दलित भाई, मराठा भाई भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं कि मुसलमानों की बस्ती हो, लेकिन 70-80% मुसलमानों की आबादी है। नाम ही बता रहा है गरीब नवाज बस्ती। और हमने कल टीवी पे देखा कि बुरखे हमारी माएँ बहनें टोपी नुमा, मतलब मुसलमान चेहरे दिखाई दे रहे थे। तो खैर, इसमें को मैं ज़ात पात की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन एक सवाल ज़रूर खड़े करूँगा बड़े अदब एहतराम के साथ कि ये एक ऐसे बुनियादी काम है, और ये ओरिजिनल में मुसलमानों के बुनियादी काम है, जो मुसलमानों के तमाम मुस्लिम लीडरान को, समाजी तंजीमें के ज़िम्मेदारान को, और बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान को करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब छोड़ दीजिए राजनीति, अभी ये कौन क्या कर रहा है, देश बदल रहा है, संविधान बदल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं समझता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये फालतू कामों में आपकी तवानाई बर्बाद हो रही है। क्योंकि अगर हम 25-30-40 साल का एनालिसिस करें, तज्जिया करें, तो आपने जितनी भी तहरीकें चलाई, जितनी भी बातों पे आपने आवाज़ बुलंद की, आप मुकम्मल तौर से, यानी 99% आप नाकाम हुए, 1% आपको कामयाबी मिली हुई, शायद वो भी गलती से या किस्मत से मिली होंगी। 99% आपकी तहरीकें, आपकी काविशें बिल्कुल नाकाम है, जिसके अंदर कीमती वक्त बर्बाद हुआ, लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद हुआ, उसको कई शक्लों में बर्बाद हुआ, कई धरने मोर्चे निकले, उनका मुसलमानों का वक्त भी बर्बाद हुआ, और सारी बात हुई। तो अपने जी शऊर होने का, अपने तालीम याफ्ता होने का, और वाकई में मुसलमानों के आप हमदर्द है, इसका अमली तौर से होने का सबूत दे। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, आज भी महाराष्ट्र में हो सकता है कई और बस्तियां हो,
जो इलीगल नाम से शायद चल रही हो। और अभी फडणवीस सरकार ने एक हुक्म जारी किया था कि सरकारी पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम एक कानून के दायरे में लाकर जो है तो मंजूरी देंगे, लेकिन उसके ऊपर कभी मुसलमानों के लीडरों ने आवाज़ उठाई कि भाई इसमें मुसलमान भी हो सकते क्या, या है कि हमने चेक करना, उनकी रहनुमाई करना, लेकिन नहीं, या बड़े लेवल पे फरमान कोई अहकाम जारी हुए नहीं। तो बस इतना ही बोलने का मकसद है मेरा कि देखिए, अब ये मामला सियासी तौर पे हम हल नहीं कर सकते। मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल है, ख़ासकर उनकी रिहाइश के मसाइल है, यानी उनके घर रहने के मसाइल है, ये काम सरकारी सतह पे तो नहीं के बराबर है, और लीडरशिप के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क़यामत आ सकती, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। ये इतना मुश्किल तरीन काम है, नामुमकिन काम है, इसके अंदर मुमकिन की नुक्ते बराबर भी गुंजाइश नहीं है। ये कड़वी सच्चाई से हम जितनी जल्दी वक्त से पहले आगाही हासिल कर ले उतना बेहतर है। बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि अब वक्त आ गया है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की ऐसी बस्तियाँ पाई जाती हैं कि जहाँ पर ऐसा मान लो कि भाई वो इलीगल है या बैठे हुए हैं या सरकारी ज़मीनात पे है, तो अब बिला ताख़ीर अब सरकार से नुमाइंदगी करें, सरकार से बातचीत करें। उसका जो तरीक़ेकार होता है क़ानूनी ज़ाविये से, कुछ फ़ीस भरना, कुछ जुर्माने भरना या क्या उसकी इम्प्लीमेंट करना, इसकी पुर्तता करे, इसकी कार्रवाई को अंजाम दे। ये आपकी जवाबदारी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसी तरह से बुलडोज़र चलते रहेंगे और सैकड़ों मुसलमान बेयार मददगार खुले आसमान नीचे बैठते हुए दिखाई देंगे। ये आपको एक पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी कमेटी गठित करना पड़ेगी, और अपने, अब जाहिर सी बात है जमीयत उलमा के पूरे हिंदुस्तान में छोटे मोटे लेवल पे दफातर पाए जाते हैं, उनके कारकुनान पाए जाते हैं, जमात इस्लामी के भी ज़िम्मेदार पाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमात के पाए जाते हैं। ज़रा आंख की चतरा इस्तेमाल कीजिए और अपने अपने इलाक़ों में जहाँ भी आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ है, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और पूरी मुश्तरका तौर पर जामे अंदाज से रिपोर्ट तैयार करने के बाद महाराष्ट्र सरकार से या अलग अलग राज्यों में सरकार से नुमाइंदगी कीजिए कि वल्ला भाई इसका जो है तो उनको लीगलाइज करने में मदद दीजिए। हो सका तो कोर्ट में जाकर खड़े हो जाइए जनहित याचिका के तौर पर कि भाई ये लोग लीगलाइज होना चाहते हैं, कुछ मुआवजा भरना चाहते हैं, यहाँ फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट प्लान भी नहीं है कि भाई सरकार नहीं दे रही है, तो इसके ऊपर ये भी एक पहल कीजिए, ये भी एक कोशिश कीजिए। और दूसरी बड़ी बात, मैंने इससे पहले भी शायद पिछले महीने में करीब वीडियो बनाया था, लेकिन अफसोस के ऊपर हमारे काबिल एहतराम उलमा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं या मुस्लिम सियासी लीडरान हैं, उनकी तरफ से कोई रद्दमल देखने में नहीं आया। हालांकि ये इतनी बुनियादी बात है मुसलमानों की, एक काम की बात है, लेकिन इस पर कोई काम पे लगने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत आसान फार्मूला दिया था कि देखिए कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादियाँ हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर दूर फासले पे ज़मीनें भी मिलती हैं, तो ज़मीन ख़रीद रही आप मुसलमानों के एक वक्फ बोर्ड के नाम से या कोई ऐसा नाम से, सरकारी नाम से, कोई ऐसा सरकार से तालमेल से, उनके परमिशन से, उनके इश्तराक से, जैसे सिडको महाड़ा है जो घरा बना के देता है, तो मुसलमान भी जो है तो अपने तौर पे एक महाड़ा एक तैयार करे, कोई अच्छा सा उसको नाम दे और ज़मीन ख़रीदे। अब जाहिर सी बात है, अब घर बना के देना करोड़ों रुपए की बात है, आप करोड़ों रुपए दिला नहीं सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते ना कि भाई कहीं 20-30 एकड़ ज़मीन ले लिए औरंगाबाद में, जाले में, परभनी में, नांदेड़ में, भिवंडी में, बम्बई में, नागपुर में, इधर में, जहाँ जी मुसलमान बसते हैं, कहीं 20 एकड़ के, 10 एकड़ के, 5 एकड़ मौका महल देखकर, उनकी ज़रूरत ज़िंदगी देखकर, उनकी आबादियाँ देखकर वो ख़रीदे और वहाँ पर प्लाटिंग करे। वक्त से पहले जैसा बिल्डर लोग करते हैं प्लाट बेचने से पहले कि वहाँ पर जो है तो ड्रेनेज लाइन लाते हैं, वहाँ सीमेंट के रास्ते बनाते हैं, वहाँ खंबे लगाते हैं, वहाँ बहुत सी सहूलतें पहले मतलब बिछा देते हैं ज़मीन के ऊपर, और उसके बाद जो है तो डिक्लेयर करते हैं प्लाटिंग निकलने वाली है, तो वो 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिक जाती। तो भाई आप भी आंख की चतरा इस्तेमाल करो ना, ऐसी ज़मीन खरीद के वहाँ पर पहले ड्रेनेज लाइन कीजिए, रोडा बनाइए, लाइट लाइए, सरकार से मंजूरी लीजिए, और जो गरीब मुसलमान है, बेघर मुसलमान है, एक लकी ड्रॉ के ज़रिए एक उसका कुछ ऐप बनाइए, तो सरकार से मंजूरी लीजिए और उसके अंदर मतलब आसान किस्तें पे दीजिए कि भाई गिनते कि सिर्फ 5,000 रुपये भरना, गिन के सिर्फ 5,000 भरना और बिल्कुल आप घर बना के रहना। और जब आपके पैसे फिटेंगे, जब आपके नाम के रजिस्ट्री हो जाएंगे, जब तक आप उसको बेच सकते नहीं, ना कुछ किसी को किराए से दे सकते, कुछ भी नहीं, आपकी रजिस्ट्री होगी फिर आप किसी को बेच सकते। ऐसा कानून बना के कोई ऐसा भी कानून बनाएंगे इसमें कोई आपको कोई धोखा ना दे, ये काम कीजिए आप। यानी ये ऐसा बुनियादी काम है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर
कि बुलडोजर कार्रवाई चल रही साहब, कहीं 20 साल पुरानी बस्ती है तो बोले वो इलीगल है, वो ऐसा है, वो सरकार की है, वो यूँ है त्यों है। वो 20 साल की बस्ती के अंदर जो है तो हमारे 4-5 मसाजिद पाई जाती हैं, कुछ अरबी मदारिस पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात, जब पूरी बस्ती इलीगल करार दी जा रही, यूपी की तरह, यूपी में हुआ, आसाम में भी हुआ कई 1-2 जगहों पे, वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो गई, मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, कानून, जब क्योंकि कानून के नाम पे हुआ ना भाई, आप इलीगल ठहराए गए। तो आपको एहसास क्यों नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इतना बड़ा मुसलमानों का मसला है, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कितनी अफसोस की बात है। और हम ये भी देखते हैं, अभी औरंगाबाद से मेरे को एक वाक़या याद आ गया, जब इजराइल फ़लस्तीन की जंग चल रही थी, अपने उरूज पर थी, अपने चरम पर थी। औरंगाबाद का वाक़या बता रहा हूँ। एक उर्दू अखबार में बाज़ाब्ता मौलाना की फ़ोटो भी, बाज़ाब्ता चैनल पे, मराठी चैनल पे मौलाना का फ़ोटो आया, नाम आया, मराठी अखबार में उस मौलाना का फ़ोटो आया, नाम आया। मैं एहतियात के तौर पर मौलाना का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस यूँ समझ लीजिए कि वो हमारे ग्रीन बेल्ट में रहते हैं मौलाना। तो वो उन्होंने जो है तो मेरे ख्याल से कितने 1 करोड़ के करीब चंदा जमा करे, 95 लाख ऐसा कुछ 1 करोड़ करीब चंदा करे। क्यों करे? क्योंकि वो फ़लस्तीन जो भूखे प्यासे मर रहे हैं उनको में इमदाद पहुँचाए। जबकि वहाँ अरबा कम है क्या, अरबा तो देने बैठे हुए, करोड़ों दे रहे, सऊदी अरब दे रहा, सब दे रहे। यहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है इनको, लेकिन यहाँ चंदा जमा हुआ। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा, वहाँ भूखे प्यासे मर रहे, तो यहाँ पर करीब 1 करोड़ चंदा जमा हुआ। औरंगाबाद की बात बता रहा मैं, अभी हाल ही की बात है, 6-7 महीने 8 महीने, साल भर के अंदर की बात है, अखबार में भी आया था वो। आपने 1 करोड़ जमा करे, क्यों? तो बोले फ़लस्तीन भाई जो है तो वहाँ पर भूखे प्यासे मरने मजबूर है। इससे पहले मैं समझता हूँ शायद तुर्की में ज़लज़ला आया था, शायद 7-8 साल 10 साल पहले की बात है। तुर्की में ज़लज़ला आया था तो आज़ाद चौक से बुड्डी लेन तक एक इस्लामी तंजीम ने जो तो छोटे मोटे लेवल पे एक चंदा मुहिम चलाई थी। एक डब्बा लेके जा रहे थे दुकान वालों से, कोई 100 रुपये दाड़ा, कोई 50 दाड़ा, कि बता लो भाई ये पैसे जमा करके जो है तो हम वहाँ पर जो है तो सरकार के मारिफत में के मतलब तुर्की हुकूमत के हवाले करेंगे ताकि वहाँ के ज़ख्मियों को इलाज हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जज्बे को सलाम है, मुझे कोई ऐसा बदगुमानी नहीं है, लेकिन आपने चंदा लेके घूमे थे ताकि वहाँ के ज़ख्मियों को इलाज हो सके। यहाँ भी चंदा हुआ था फ़लस्तीन के नाम पर ताकि वहाँ के लोगों को मतलब ज़ख्मियों को इलाज हो सके और उनको कुछ खाने पीने को मुहैया हो सके। जबकि 2 ममालिक ऐसे हैं कि इनको हमारे चंदे की, सदक़े की, खैरात की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक आसपास में इतने बैठे हुए हैं कि खाली आवाज़ देंगे या अल्लाह हबीबी तो बोलेंगे दो कभी भी, ऐसा मामला है। लेकिन हमारे पास ऐसा मामला है, जज्बाती मामला है, यानी फ़लस्तीन के वास्ते 1 करोड़ रुपये जमा हो जा रहे, तुर्की में ज़लज़ला हो रहा था, यहाँ चंदा हो रहा। ये औरंगाबाद की बात औरंगाबाद की बता रहा मैं, और ये भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह, मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूँ। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि आज हमारे महाराष्ट्र में कई मुसलमान बेयार मददगार है, उनके पास रहने को जगह नहीं है। कोई कह रहा है कि सरकार कह रही है कि तुम सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए हो, सरकार जो है तो बुलडोज़र ला के जो है तो कानूनी अंदाज से तुम्हारे पे कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारी माँ बहनें रोड पे आ रही हैं, और हमारे अंदर कोई जज्बा जाग रहा नहीं फ़लस्तीन के जैसा, तुर्की के जैसा, कि यार हम पैसे जमा करके उनको ज़मीन दिलाएंगे, कोई एक ट्रस्ट बनाएंगे। नहीं, अब कौन है इसका जिम्मेदार? जब फ़लस्तीन के वास्ते पैसे जमा हो सकते, जब तुर्की में ज़लज़ला आए तो उसके वास्ते पैसे जमा हो सकते हैं, वो कुछ भी होंगे 2-5 लाख जो भी हो, अरे मगर तुम जमा कर रहे ना, यानी कि तुम बाहर देश के वास्ते जमा कर रहे और यहाँ मुसलमानों से जमा नहीं कर रहे, मुसलमानों के वास्ते। अब ये कौन सी अक्लमंदी है ये? अरे ये कौन सा तुम्हारा शऊर है? ये तुम्हारा कौन सा दीनी जज्बा है कि बाहर के मुसलमानों के वास्ते तुम चंदा लाखों रुपये जमा हो जा रहा और यहाँ के मुसलमानों के वास्ते जमा करके तुम किसको आबाद नहीं कर सक रहे? ये कौन सा तुम्हारी वो है? ये हैरान कौन बात है, ये हैरान कौन बात है। अभी जो है तो मैं समझता हूँ कि मतलब एक फेसबुक पे चल रहा है कि हिंदुस्तान में एक आंकड़ा निकल के आया है कि मुसलमानों की आबादी कितनी है और क़ुरबानी पे लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। तो उसके अंदर आया था कि 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, यानी ये फेसबुक पेज पे चल रहा था। तो उसकी कापी भी मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बता दूंगा कि उसके अंदर ये बताया गया, इसके अंदर लिखा हुआ है TRT हिंदी, ईद उल अज़हा और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारत में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से अधिक। त्यौहार के दौरान पशु मतलब जानवर के जो व्यापार होता है, लगभग 2 करोड़ मतलब जानवर खरीदे बेचे जाते हैं। औसतन कीमत 20,000 से पकड़ ली जाए तो अनुमत कुल टर्नओवर कम से कम जो है तो 4 लाख करोड़, यानी कि 4 लाख करोड़ मुसलमान पूरे देश के अंदर कुर्बानी में इस मुक़द्दस फरीज़ में पैसा लगाता है। 4 लाख करोड़,
अब मैं आपसे बड़ा अदब एहतराम से पूछना चाहता हूँ कि जैसा अगर अल्लाह ताला मुसलमानों पर ये अगर ऐसा हुक्म आ जाता कि मुसलमान जो है तो साल में 2 बार कुर्बानी करते, यानी कुर्बानी एक बार है ना भाई, ऐसा मौका आता कि आपको 2 बार कुर्बानी करना है, तो क्या पूरी दुनिया के मुसलमान आप और हम इस बात से इनकार कर सकते थे कि हम 2 बार कुर्बानी नहीं करते, हम एक ही बार करते? खुदा ना खास्ता अगर ऐसा आ जाता भाई अल्लाह की तरफ से, अगर शुरू से इब्तदाई में कि ये एक हिस्सा बन जाता है कि 2 बार कुर्बानी करना है, तो जाहिर सी बात है 4 लाख करोड़, इसका मतलब अगर 2 बार कुर्बानी हो रही तो फिर 4 लाख करोड़। मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा कि ये कुर्बानी के लिए आप 4 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, मुझे इस पर कोई बदगुमानी नहीं है क्योंकि शरीयत का मुक़द्दस तरीन फ़रीज़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम ये कुर्बानी क्यों देते आप? यही कि मेरा रब राज़ी हो जाए, और क़ुरबानी का मकसद ये है कि जहाँ भी जैसा मौका मिले अल्लाह तेरी राह में हम अपनी क़ुरबानियों को पेश कर सकें, जानी एतबार से, माली एतबार से, वक्त एतबार से, हर एतबार से हम तैयार रहे तेरी खुशनुदी हासिल करने के वास्ते। और अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा है कि तुम दुनिया वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। एक सीधी सीधी सी बात है कि तुम दुनिया वालों पर रहम करो, यानी तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। और ज़मीन वालों के अंदर वो जो मुस्तहिक ज़्यादा मुसलमान आज के माहौल के हिसाब से, अब उन पर रहम, अल्लाह आप पर रहम करेंगे। अरे भाई 4 लाख करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, ये कुर्बानी का ये आंकड़ा निकल के आया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभियान चलाए पूरे भारत के अंदर। अब 20,000 रुपये का जानवर का ऐलान हुआ, मतलब बताया गया औसतन भाई मुसलमान जो है तो अपना सदका खैरात ज़कात या अल्लाह के राह में जो है तो 10,000 की कुर्बानी थी। जो लोग कुर्बानी देने वाले 10,000 अकाउंट पे डाले, इन्हें आज की कीमत जो आपकी 20,000 जा रही है एवरेज मिला के, आप 10,000 रुपये डाले पूरे इंडिया लेवल पे तो 2 लाख करोड़ रुपये जमा होते। और 2 लाख करोड़ रुपये लेके पूरे इंडिया के अंदर पूरे उसके फहरिस्त बनाए जाए कि महाराष्ट्र में कहाँ का मुसलमान ज़्यादा आबादी है और वो बेघर है, वहाँ हम ज़मीन लेके उनको बसाने का काम करें और इंस्टॉलमेंट से दे, फुकट ना दे इंस्टॉल, ताकि वो पैसे कहीं और ज़मीन खरीद के या उनकी और या मुसलमान का और एजुकेशन है, कुछ उनकी पसमानदगी है, कुछ कारोबार के मसले, कुछ एजुकेशन के मसले, वहाँ पर खर्च किया जा सके। यानी कि उनसे वोट ले आप कि आपको इंस्टॉलमेंट से बिठाया जा रहा है। औरंगाबाद के अंदर समझो आपने 50 एकड़ ज़मीन ले लिए, अब 2 लाख करोड़ किसको बोलते ले लिए, और इंस्टॉलमेंट से कानून के कायदे में बिठा के गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके बिल्कुल जो कानूनी इसका फ्रेम में बिठाकर आप बिठा दे कि बल्ला भाई आज 5,000 रुपये भरो और वहाँ रहने को चल रहा। वहाँ पर हमने ड्रेनेज लाइन भी बिछा दिए, खंभे भी बिछा दिए, रास्ते सीमेंट के रास्ते में निकाल दिए, हाईवे से करीब है, सारी बातें। वहाँ पर हमने हमारी तरफ से जो है तो मुस्लिम पर्सनल की तरफ से एक मस्जिद की तामीर भी कर दी, एक मदरसे की तामीर भी कर दिए, एक शादी खाने बना दिए और 1-1.5 एकड़ का जो है तो कब्रस्तान भी छोड़ दिए। ये लाजमी चीज़ें अगर आपने बना के दे दिए तो मुसलमान फटाफट जाके बसने शुरू कर देंगे, और जिस दिन आपकी जो है तो पैसे पिटेंगे उस दिन आपकी रजिस्ट्री कर देंगे, तो वो बस्तें लीगलाइज हो जाती। मुसलमान 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कभी पैसे फेड़ो, 5,000 भरो और जाके रहना शुरू कर दो। आप पहले जो पैसे आपके पास 1-2 लाख होंगे पड़े हुए, तो पहले अपना घर बना लो, घर बना के आप किराए से बच जाओ, मुसीबत से बच जाओ, और फिर जब स्टार्ट होने के बाद 2-5 महीने के बाद जो है तो कभी 1,000 रुपये महीना, कभी 2,000 रुपये महीना, कभी 3,000 रुपये महीना, कभी 5,000 रुपये महीना, कभी 10 डाल दो, कभी 15 डाल दो, कभी 9 डाल लो। ऐसा करके जो तो 5 साल, 6 साल, 10 साल में फेर दो। वो जैसे जैसे पैसे आएंगे फिर जानना है। अब जानने में क्या, मुसलमान गरीब है, वहाँ पर कहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ भी जो है तो कानून से नुमाइंदगी करके एक लेआउट जैसा तमाशा जो रहता है, 84 क्या क्या रहता है तमाशा, वो पूरा लीगलाइज करके रास्ते बना के जैसा प्लाटिंग वाले बिल्डर लोग करते हैं, बिठा के उनको बना के दे दो। वरना भाई आपका भी इंस्टॉलमेंट है, साफ़ सुथरा, कोई परेशानी नहीं, मतलब 7/12 क्लियर, रजिस्ट्री क्लियर, 7 बार हेर फेर क्लियर, हर चीज़ क्लियर, बैठ जाओ। वहाँ पर आपको पहले एक मदरसा क़ायम कर दिए, एक मस्जिद बना दिए, कब्रस्तानी बना दिए, और हमने एक स्कूल भी क़ायम कर दिए। आप जो एनजीओ चलाना चाहती है या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने भी चलाए कि जो बस्ती हम कायम कर रहे हैं वहाँ हम जो है तो पहली से मल्टी तक स्कूल भी चलाएंगे अपने लेवल पे, सरकार से मंजूर रहेंगी, हम जो प्राइवेट लेवल पर पढ़ा लेंगे। यह है इनकलाबी सोच, यह है मुसलमानों के डेवलपमेंट के काम। लेकिन काम हो रहे नहीं है। अरे ये काम नहीं हो सकते क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर अभियान लेके चले कि भाई हमको जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी ऐसी है जो इलीगल बैठे हुए हैं या आगे चल के बिल्डर चल सकता है, तो या तो हम सरकार से पहले इस तरह से नुमाइंदगी करो, और उसको बैठे में क्या क्या रहते हैं 400 तमाशे, अब बेचारे खाने को मर रहे, अब पूरी बस्ती का लिखा रहे तो मालूम पड़ रहा है कि भाई आपको 10 करोड़ भरना है, और 10 करोड़ बाद वो बस्ती लीगलाइज हो सकती है। ये सरकार से हमारी मुफाहमत होगी, बातचीत होगी, तो 10 करोड़ रुपये चंदा जमा कर लो साल भर के अंदर। अपने बकरीद है, रमज़ान है, कुछ और इस तरह से 10 करोड़ भर दो और वो बस्ती को लीगलाइज कर दो और पेपर में दो
कि भाई मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, जमीयत उलमा की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से जो है तो बम्बई में, औरंगाबाद में, जानले में, नाजड़ में एक फला बस्ती थी, वहाँ पर 25,000 की मुसलमानों की आबादी थी। उसको ये हमने जो है तो लीगलाइज को उसको करने को इतने पैसे लग रहे थे और वहाँ की बस्ती के लोग गरीब थे, वो पैसे दे नहीं सकते थे। तो जमात इस्लामी हिंद ने, जमीयत उलमा हिंद ने चंदे से सख्त जमात करके उनको लीगलाइज करने में मदद की है। जो बस्ती का नाम ये है और बस्ती ये है। स्क्रीन पर बताओ, टीवी पे बताओ, सोशल मीडिया पर बताओ, अखबार में बताओ। जैसा तुम जेल में जाते बताते ना कि हमने जेल से छुड़ा के लाए, वो खड़े हुए हैं, 10-10 साल के चढ़ रहा, 20-20 साल के चढ़ रहा, लाखों रुपए लग जा रहे और टीवी बताते कि हमने इनको छुड़ाए। तो इनको बताओ ना, ये भी ओपन जेल में रह रहे ना, एक तरह से मोटे अल्फाज में खौफ में जी रहे ना, कब कब चलता बिल्डोजर, कब चलता बिल्डोजर। यहाँ तो हमारा शौर नहीं जाग रहा। मतलब वही आ रहा ना, हमारे पास हमने एक निज़ाम कैसा बना लिए कि नहीं भाई हम जेल में जाने वाले छोड़ेंगे, बाकी मुसलमान परेशान होने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ बहुत होगा तो उनको सदका खैरात बोल के थोड़े घी चावल दे देंगे, बाबा तुम कुछ भी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। हम मदरसे बनाएंगे, मस्जिद बनेंगे, हम जो है तो सरकार से टक्कर लेंगे, हम बीजेपी टक्कर लेंगे, हम बीजेपी सुलाने की बातें करेंगे। हमारे पास तुम्हारे पास टाइम नहीं है। हाँ तुर्की में जलजला आया तो हम बराबर चंदा जमा करेंगे। ये औरंगाबाद के अंदर का वाक़या है, 4-5 साल पहले का, इंक्वायरी करो आप। अभी साल भर पहले के अंदर जो है तो फ़लस्तीन के अंदर 95 लाख रुपए जमा हुए थे। औरंगाबाद का वाक़या है, मौलाना गिरफ्तार भी हुए थे, बाद में रिहा हो गए। तो फ़लस्तीन के वास्ते 95 लाख जमा हो रहे, तुर्की के वास्ते जमा हो रहे, और यहाँ के मुसलमान सब जमा नहीं हो रहे। अब कैसी तुम्हारी सियासी मतलब तुम्हारी इस्लामी तंजीम है, जमात है, जो भी है, कैसा तुम्हारा नज़रिया है, यहाँ एहसास नहीं करते कि हाँ यार साल हम अगर थोड़े थोड़े जमा करेंगे, अगर 1-2-5 करोड़ जमा करेंगे, कहीं दूर जंगल में क्यों ना हो। अरे मुसलमान पैदल जाने में देंगे, बसों में जाएंगे, अरे कर लेता। अरे मुसलमान तो ये हालत में जी रहा कि खबरस्तान में रहने पर मजबूर है बेचारा, जीती जी खबरस्तान में रह रहे ऐसा महसूस हो रहा, इतने हालात से दो चार है। तो इनके ऊपर कब लाहेमाल तैयार करेंगे तुम? क़यामत आने के बाद, पूरी दुनिया फना फिल्ला होने के बाद, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहने के बाद फिर ख्याल आएगा कि अल्लाह मियाँ ज़रा नौज़ बिल्ला ज़रा 5 मिनट का एक थोड़ा टाइम दीजिए। अल्लाह बोलेंगे क्यों? नहीं हम ज़रा बस्ती की तामीर करके आते, इलीगल बस्ते छुटे हुए थे, नौज़ बिल्ला तो बस्ता पर वहाँ जागेंगे तुम। अरे क्या यार, अरे क्या तुम बड़े हैं, अरे क्या तो बोले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये करते क्या? मस्जिदों के लफड़े, बाबरी मस्जिद के मसले ये मसले उसमें उलझा के रखते, करोड़ों मुसलमान उसमें उलझे हुए, और अपने बाप को कुछ मिला नहीं। 50 साल केस लड़े, आखिरी में खामोश तरीके से सरेंडर हो गए। अरे होइश ना आखिरी में, अब तुम बोलेंगे लड़े, अरे लड़े लेकिन आखिरी में ही बोले ना कि ले लो। इसमें भी क्या हुआ, अब चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में, चल लेंगे, वहाँ भी बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं फैसला सही है, अब तुम क्या करते, उसके अंदर तवाने बर्बाद कर देते। ठीक है, हमारा बोलना क्या है, आपने लड़े, अल्लाह की बारगाह में हम जवाब दे रहेंगे, अल्लाह ताला हमने तेरे घर के ऐसे लड़े थे, हम नामर्द की तरह खामोश नहीं करे थे, हम बेबस नहीं थे, हमने लड़े। लेकिन हालात क्या थे, अब अल्लाह ताला तो बखूबी जानता है। हमने हर तमाम जो मसाजिद के मस्जिद काशी मथुरा जो भी है, हम लड़ रहे थे, हम लड़े थे। तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करो ताकि अल्लाह की बारगाह में बाज उससे बच सके, आप महासभा से बच सके कि अल्लाह का पूछ ले कि तुम क्या कर रहे थे, मेरे घर के ऊपर आफत बलाई आ रही थी, मतलब आजमाइश के तौर पर तुम क्या कर रहे थे। ये एक अलग शक्ल है। अरे मगर जो लाखों मुसलमान जो फैले हुए हैं, ये कलमे के शरीक है, एक नबी की उम्मत है, हाँ इसकी भी कोई अहमियत है, कोई अजमत है। तो इसका कुछ तुम्हारे पास सिस्टम है क्या? नहीं कि खाली थोड़ा करते और मोकले हो जाते, बस कोई सिस्टम नहीं हमारे पास। जबकि हम करोड़ों रुपए जमा कर सकते, तो आप कर रहे क्यों नहीं? आपको रोका किसने? कि भाजपा ने रोका, कि आरएसएस ने रोकी, कि शिवसेना ने रोका? कौन रोका आपको? किसका डर है आपको? कि अरे आप तो अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं ना। देश को आज़ाद कराने के वास्ते अपने फांसी के फंदे को चूमा, और यहाँ खाली आपको फांसी के फंदे को चूमना नहीं है, जेलों में जाना नहीं है, डंडे खाना नहीं है, जलील होना नहीं है, खाली जो है तो देश भर में वो सर सैयद अहमद खान की तरह घूमना है झोली लेके, जैसा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वास्ते झोली लेके लोगों चंदा मांगे थे। यहाँ तक कि एक मंचले शख्स ने कहा था कि सर सैयद तुम नाच के बताओ, मैं तुमको चंदा देता। तो अजीम शख्स ने नाच के बताया था, और वो पैसे के जमा करके उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाए थे। तो आपको घुंघरू पहन के नाचने की भी जरूरत नहीं है, सर सैयद अहमद खान की तरह। अरे क्या यार, तुम अपने आप को बड़े बोलते हैं। अरे कौन से एंगल से बड़े हैं तुम? अरे ये हाथ के काम आया नहीं है, इसके अंदर आपको कोई तकलीफ हो रही क्या? ईडी के छापे पड़ रहे क्या आपके ऊपर? अरे गवर्नमेंट के सामने रखो, गवर्नमेंट से माहिदा करो, एक ऐसा अकाउंट बनाओ, गवर्नमेंट की नजर रहे, साहब गवर्नमेंट से मदद लो। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम आपकी मदद कर रहे, खाली आप उसके अंदर थोड़ी रियायत दो। वो जीएसटी क्या क्या रहते हैं, परमिशन लेआउट के जो सरकारी फीस जो माफ करो, हम जो है तो सरकार की मदद कर रहे, क्योंकि सरकार रोटी कपड़ा मकान देना सरकार की जवाबदारी। अभी हम चंदे से खैरात से जमा करके दे रहे, अब आपके पास मांगे तो आप बोलते हो ऐसा नहीं, मुसलमानों को दे सकते नहीं, हम नाम के नाम पे देने सकते नहीं, जात के नाम पे दे सकते नहीं, आरक्षण के जैसा। अमित शाह साहब ने बोले, अमित शाह साहब ने बोले या फडणवीस साहब ने क्या बोले थे, बयान दिए थे कि मुसलमान इस्लाम के नाम पर मुसलमान नाम पर हम आरक्षण दे नहीं सकते। हमारे पास तो ऐसे लफड़े
जब मुसलमानों के विकास की बात आती है तो उसमें मुसलमान भी आ जाता, इस्लाम भी आ जाता, दाढ़ी भी आ जाती, टोपी भी आ जाता। अब ये लफड़े से निपटते और नस्लें तबाह हो जाएंगी ना, भीख क्यों लग जाएंगे ना हम। तो आंख की छतरा इस्तेमाल करो ना, सरकार को बोलो वरना ये तुम्हारा काम है, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। खाली तुम्हारे जो रिन्यूएबल जो मैसूर महकमा रहता है उनको बोलो कि भाई ये योजना के अंदर जो है तो ये भी एक योजना लेके चढ़े, इसके अंदर आप कुछ टैक्सेस माफ करो या कुछ रियायत दो, उनको आसानी से मंजूरी दो और ख़त्म करो। इसके वास्ते एक टीम गठित करो, पूरे इंडिया लेवल के ऊपर, पूरे स्टेट लेवल के पूरी टीम करो। अरे सर्वे करो कि कहाँ कहाँ मुसलमानों की बस्ती है, वो ज़मीन कितनी की है, उसका लेआउट कितने है, उसका कीमत कितनी की है, वहाँ कितने लोग बस सकते हैं, इसका एक मंसूबा जामे अंदाज से पेश करो। जैसा मस्जिद बोलते ना, मस्जिद की तामीर हो रही तो मॉडल पेश करते, मस्जिद बनने बाद अच्छी दिखेंगी, 5 स्टार की जैसी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बताते ना फोटो के अंदर, लो भाई चंदा दो, अतिया दो, अतिया दो, अतिया दो। ऐसा नहीं बताते कि भाई 20 एकड़ की ज़मीन है, हमने औरंगाबाद में लिए, जालने में लिए, उसका नक्शा ऐसा है, ऐसा फयाशी दिखाई देंगी, हमने मस्जिद की तामीर भी करे, कब्रस्तान भी छोड़े, स्कूल भी करे, शादी खाने बनाए, वहाँ सारी सहूलत आराज तक गरीब मुसलमानों को हमने स्टार में बिठाए जा रहे हैं, और वो उसकी कीमत जो है तो 50 करोड़ है, हमको दो, और वो हम जो है तो रिवायती मतलब किस्तों में देने वाले हैं, और वो जो पैसे रिटर्न जमा होंगे फिर हम परवानी में देखेंगे, फिर जानले में देखेंगे, फिर नांदेड़ में देखेंगे, नागपुर में देखेंगे, भिवंडी में देखेंगे, मालेगांव में देखेंगे। अब ये काम कब करते तुम? अरे कानून के नाम पे काम हो रहा ना, और तुम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तुम अपने आपको बड़ा आर्टिकल 75 एंड 75 एंड 21 बड़े इंग्लिश झाड़ते, इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या कि जो कानून जो काम कर रहा, कानून से काम कर रहा, तो तुम क्या कर रहे? तुम भी अपना दिमाग लड़ाओ ना, कानून से मुसलमानों को बसाने का काम करो ना, ताकि तुम खबरों में चलेंगे ना तो इनकी बस्तियों पे बुलडोजर चलेंगे। ये यहाँ के जैसा, बांद्रा के जैसा इलीगल है, चला बिल्डोजर, चला बिल्डोजर। फिर नई नस्लें क्या जवाब देंगी? इनकी रहनुमाई कौन करेगा? इनकी मदद कौन करेगा? खाली मदरसों में उलझे हुए रहते अपन, मस्जिदों में उलझे हुए रहते अपन, जेलों के अंदर उलझे हुए रहते अपन, सियासी लड़ाई में उलझे हुए रहते अपन। डेवलपमेंट का हमारे पास शौर नहीं है, नहीं कर सकते। नहीं तो मम्मी को बना दो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का चेयरमैन, क्या बनाते ना, बना दो। कसम खुदा कि 1 साल में वो काम कर दूंगा, हड़कम मच जाएगा, हड़कम मच जाएगा। वो वली रहमानी बच्चा है ना, जज्बाती, वो बच्चा जिन्होंने कॉलेज तामीर करा, ऐसा काम करूंगा मैं। क्या कर रहे तुम? खाली भाषण ले रहे, खाली मीटिंग ले रहे, वाइट कपड़े पहन के बैठ रहे, अब मुसलमानों घर पे बुलडोजर चढ़ रहे। अब ये चुंगा आखिरी में बारिश आ जाएगी, फिर ऐलानूंगा, अकाउंट नंबर दी जाएंगे बैंक के, ये मुसलमान पड़े हुए हैं, खाने को मर रहे बेचारे, पानी आ रहा, जो तो काम धंधे से मतलब मजबूर है, तो दो। फिर सदका खैरा जमा हो रहा, फिर चावल दे रहे, घी दे रहे, तेल दे रहे, तेल के आटे के डब्बे दे रहे। मतलब तुम जिल्लत में रहो, तुम ऐसे ही सड़ के मर जाओ। हम तुमको ज़मीन दिला के नहीं देंगे, बावखार तरीके से बना के देंगे, क्योंकि हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। हम वो कौम नहीं रही अब जिन्होंने 950 साल हुकूमत करे, हम वो कौम नहीं रहे अब जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के वास्ते फांसी के फंदे को छोड़े। देश को आज़ाद कराने के वास्ते फांसी के फंदे को चूम गए हमारे उलमा इकराम, काबिल एहतराम। और आज हमारे उलमा इकराम को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम एक चंदे के निज़ाम के तहत, ज़कात के निज़ाम तहत हम ज़मीना खरीदें, मुसलमानों को लीगलाइज करने का नाम दे, उसको अच्छा सा प्यारा सा नाम दे, उसकी सरकारी मंजूरी मिले, हम नहीं कर सक रहे। सुप्रीम कोर्ट में ललकार रहे, सुप्रीम कोर्ट को तैयारी छिड़ी मस्जिद के वास्ते, और लाखों करोड़ों मुसलमान पे बिल्डर चल रहा, कोई हर्ष नहीं। जाओ फिर आखिरी में क्या होगा? जब वो दर उधर के फिटेंगे, कोई रहने को सिखाना नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह ना करे तो इस्तग़फ़ार। फिर बोलेंगे एक काम करो ना भाई, अब देखो घर वापसी कर लो, फिर जो है तो हमारे बजरंग दल ये लो है तो हम तुम घर बसा के देते। अब ऐसा तो ऐलान नहीं कर रहे हो कि मुसलमान की बच्ची लाओ, 5 लाख ले जाओ। कुछ फिरका परस्त लीडर जो तो पेपर में नहीं आया साल 6 महीने पहले कि मुसलमान की बच्ची अपनी स्वेच्छा से लाओ, हम आपको 5 लाख देते। तो यहाँ भी एक कल को ऐलान हो जाएगा, कोई हिंदू संगठन ऐलान करेंगे कि भाई देखो हम तुमको जो है तो ज़मीन खरीद के बना के दे देते, मगर एक है तो अपनी स्वेच्छा से जो है तो आप जो है तो घर वापसी करो, यानी धर्म परिवर्तन कर लो, हज़ारों मुसलमानों धर्म परिवर्तन कर लो, हम तुमको घर बना के देते। और अल्लाह ना करे अगर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिए, 10 हज़ार लोगों ने इस्लाम छोड़ दिए, फिर आप क्या करेंगे? वही फिर इस्लाम की बात, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की बात, इज्तिमा भराते बैठेंगे। कैसी सोच है, कैसी सोच है? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, बहुत बड़ी जरूरतमंदाना अंदाज से बात कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं ईमान के दर्जे से शर्मसार हूं। मैं बहुत आलिम मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन कसम खुदा कि मेरे अंदर हमारा ईमान की हरा जागी हुई। अगर मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन बना दीजिए, वो इनकलाबी सोच पैदा करूंगा। 1 साल के अंदर तमाम महाराष्ट्र में, तमाम हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमानों की बेघर बेयार मददगार है, वहां पर कानून के चौकट में रहकर जमीन खरीद के उनको बसाने का काम करूंगा। बोलूंगा झोपड़ा बना के, टीना बना के रह लो, आज तुम्हारे पास हक की जमीन है, हम खबरों में रहेंगे, इंशाअल्लाह बुलडोजर चलेंगे नहीं। मैं ऐसा निज़ाम देके जाऊंगा, लेकिन आपके पास निज़ाम का शऊर ही नहीं है।
तुर्की में जलजला आ रहा है, यहाँ से दवाई पर जमा हो रहे, फलस्तीन में तबाही हो रही है, यहाँ जमा हो रहे 95 लाख जमा हुए। औरंगाबाद का वाकया, ये साल का वाकया है ये। अल्लाह अफसोस कि यहाँ पर कोई ऐसा तंजीम आगे बढ़ने को तैयार नहीं कि हम ज़मीन खरीदेंगे, क्या उनको बिठाएंगे, क्या उनको बोलेंगे तो झोपड़ बना के रह जाओ, लेकिन ये हक की ज़मीन है, इंशाअल्लाह ताला ये तुमको हटा नहीं सकेंगे। किसके पास शऊर ही नहीं है, पक्का पक भाषण कर रहे, सियासी लीडर भी पक्का पक भाषण कर रहे, पार्लियामेंट बोलेंगे अमित शाह मोदी तूने बुल्ड कैसे चलाया। अरे शर्म करो पक्का पक भाषण करने वालों। मेरे को कभी कभी शक होता है कि ये मुसलमान भी है कि नहीं है, कि इनको एहसास क्यों नहीं, करोड़पति बने हुए हैं, लेकिन किसी मुसलमान के नेता ने ऐलान नहीं करा महाराष्ट्र के अंदर कि हम 2-2, 3-3 लाख रुपए देते हैं इनको, जाके 4 महीने का राशन निकल जाए, ताकि वो बेचारे कम से कम ये खौफ में न रहे कि चलो हम कहीं भी रह लेंगे लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन नहीं, हमको शौक है, हम पुतलियाँ बनाएंगे, हम देंगे, हम पेपर महंगा, फला तंजीम फला जमात ने इतने पैसे दी, साथ उनको जलील करेंगे, उनको एहसास से कमतरी मुब्तला करेंगे। अरे क्या सोचे तुम्हारी, अरे क्या गिरीबी सोचे तुम्हारी। अरे मेरे को बना दो ना और मेरे अंडर में काम करो, वो काम करूंगा कि तुम दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। अरे बोलेंगे हमारे सामने का ना मुफ्ती है ना आलिम है, और क्या काम करा कानून की चौकट में रहकर तमाम गरीब मुसलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, और तुम अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलते फिर रहे। मैं करके बताता, खाली तायद करोगे ये रियाज अंसारी मुस्लिम पसंद का चेयरमैन है, हम इसका समर्थन करते हैं, उतर जाओ मैदान में, मैं भी उतर जाता हूं। तबाह हो रही नस्लें, तबाह हो रही ना, एहसास करो ना, हजारों मुसलमानों की बर्बादियां हो जाएंगी। फिर ये इनकी नस्लें है ना जाहिल रह जाएंगी। इनको पूछा जाएगा आप कितनी पास है, बोलेंगे 4वीं पास है। क्यों, मैट्रिक क्यों नहीं पढ़े? नहीं, बुलडोजर चल गया था, बस्ती खाली हो गई थी, सरकार ने हमको एक जगह जंगल में फेंक दी थी, वहां स्कूल कॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम पढ़ने से महरूम रह गए, करके हम अंगूठे बहादुर रह गए। तुमने क्यों नहीं पढ़े? पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल रहेगा, यानी मुसलमानों की बड़ी आबादी जो है तो 4वीं पास 3री पास अंगूठे बहादुर रहेंगी। वजह ये रहेंगी कि बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, और जहां हमको फेंका गया था मदद इमदाद के नाम पे, वहां स्कूल कॉलेज नहीं था, इसलिए मजबूरी में क्या नहीं करे, पेट भरने के वास्ते हमने जिंदगी गुजार ली। अब खुदकशी तो कर नहीं सकते भैया, ऐसा हाल होने का। या ना तुम ये चाहते कि मुसलमान अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, इनकी नस्लें तबाह हो जाए, और एक दिन ऐसा हो जाए कि ये मायूसी के मारे, क्योंकि इस्लाम में जिक्र है कि फाका कशी तंगदस्ती इंसान को कुफरी करीब कर देती। मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबों में दर्ज है, फिर से दोहरा रहा हूं, फाका कशी तंगदस्ती इंसान को कुफरी करीब कर देती। जब हजारों बस्ते बिल्डर चलेंगे, मारे मारे फिरेंगे, और कोई इनकी मदद क्यों नहीं आएगा, तो कुफर बोले तो क्या, घर वापसी, फिर ताला बजाना, फिर अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहना, अल्लाह मियाँ हिंदुस्तान के हम फला जमीत के अमीर हैं, गरीब हैं, हम सुदूर हैं, ये है वो है, अल्लाह माँ है, अल्लाह माँ है। अल्लाह बोलेंगे ऐसा फरिश्तों धोन को पकड़ के, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हजारों मुसलमान जो तो बेयार मददगार थे, ये क्या कर रहे थे, फलसफे झाड़ रहे थे, व्हाइट कपड़े बन के घूम रहे थे, सुरमा लगा के घूम रहे थे, मिसवाक करते घूम रहे थे, जब अल्लाह तुमको बताएगा। अरे अब तुम बोल रहे होंगे जनाब इतनी कैसी मतलब ऐसी जरूरत से बात कर रहे, अरे मैं उस इस्लाम को मानने वाला हूं कि खलीफा से सवाल किया जा सकता है, अमीरुल मोमिनीन जब बैतुल माल तकसीम हुआ तो एक एक कपड़ा हर एक किस्से पे आया था, आप किस्से पे 2 कपड़े कैसे? वक्त के खलीफा को पूछा जा रहा है मस्जिद के अंदर, क्या तुम उससे बड़े हो गए, क्या उनसे अफजल है क्या? तो हम कौन से टाइप के मुसलमान है? तो हम बहुत हैसियत से आपको आवाज दे रहा हूं कि अमीर उनको पूछा जा सकता है तो तुम कौन? जवाब दो, अगर मुसलमान है तो जवाब दो, न तो हमको बड़ा बना दो। मैं करके बताता हूं, 1 साल में करके बताऊंगा, घर पे नहीं जाऊंगा, मरे मारे फिरता रहूंगा हिंदुस्तान में जब तक कि मेरी कौम को सरसद अहमद के साथ जुनून के साथ जीऊंगा। अरे जुनून पैदा करो, व्हाइट कपड़े पहनना छोड़ दो, अरे एहसास करो, जल्जला आ जाएगा इनकी बदवा से, कहेंगे तुम्हारा नस्ल पूरा टाइम आ जाएगा। मैं साबित करके बता सकता हूं, खाली उठाओ हमको बड़ा बना दो, हटिया बाजू, फालतू जरूरत नहीं तुम्हारी। तमाशे देखते कौन है तो हम मुसलमान है क्या? बोलो, है तो एक काम हो रहा क्यों नहीं? मदरसे बराबर तामीर हो रहे, मस्जिद पर तामीर हो रहे, सदका खैरात बराबर जमीर हो रहे, सदका खैरात जमा हो रहा, कि वही सदका ज़कात लेकिन इनको बचा नहीं सकते, नहीं बचा सकते क्या? बोलो क्यों नहीं कर रहे? मुसलमान है, अल्लाह का डर उठाओ। काफी कुछ कह दिया हूं, काफी कुछ कह दिया हूं, लेकिन ईमान के जज्बे से कहा हूं, अगर आप हमारे बड़े तो उठना पड़ेगा। नहीं तो हमें किताब में पढ़ा है कि उलमाए सू भी रहते हैं, उलमाए हक भी रहते हैं। मैंने किताब में पढ़ा हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत करते थे, नमाज में खड़े होते थे, तो उनके पीछे सफे मुनाफिक की औलाद दाढ़ी टोपी लेके खड़े रहते थे। मैंने इस्लाम में पढ़ा हूं, तो मैं क्या समझूं?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप हक है तो उठो और साबित करो कि हम हक परस्त हैं, हमारे अंदर वो हिम्मत है। खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे, देश की मुसीबत है कि तो सबसे पहले मुसलमान गर्दन कटेंगे। खाली वतन परस्ती की बातें करते, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। कौम परस्ती की बातें नहीं करते कि कौम पे बुरा वक्त है तो हम मदद करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। नहीं, अभी सारा अभी बारिश का मौसम आएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे 150 मुसलमान अगर उसमें बह के मर जाएंगे, चंदा होगा चंदा कि ये बस्तियाँ बसी थी, वो एक जगह जाके रह गए थे, वहाँ पानी भर गया था, 200 मुसलमान शहीद हो गए और काफ़ी उनके घर वाले बच गए। तो फिर आप चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, बहुत बिल्डिंग बना के दे रहे हैं आप। अरे क्या यारी, अरे क्या मियार है तुम्हारा, अरे क्या शऊर है तुम्हारा, अरे तुम है कौन? मैं सवाल तुम पे खड़े कर रहा हूं, है कौन? बुलाओ नेशनल मीडिया को, मैं सबूतों के साथ तुमको देता हूं तुम क्या कर सकते थे, तुम क्या नहीं कर सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, शहरियाने औरंगाबाद के अंदर कानून की चौकट में रखकर आपको चैलेंज कर रहा हूं, तमाम जिम्मेदारों को आ जाइए मैदान में। मैं आपको बता सकता हूं आप क्या कर सकते थे तो आपने क्या नहीं किया, कानून के नजरिए से, अमन अमान के नजरिए से, सदका खैरात के नजरिए से। मैं तो कुछ भी नहीं यार, तो इतना मेरे अंदर ख्याल, एहसास, जज्बा, बेपना मुसलमानों से वालियाना उल्फत मोहब्बत तुम्हारे अंदर नहीं है। जेलों में जानते थे बस, छुड़ाते बट्टे, ये धंधे करते अपन आप, उसके सिवा कोई धंधे नहीं है हमारे पास। बहरहाल जो अच्छा काम कर रहे हैं उन पे नहीं कह रहा हूं, अल्लाह उनसे जान में, माल में, ईमान में बरकत दे। लेकिन जो ईडी का मत लेकर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान होने का नाटक कर रहे हैं, जो मुसलमान होने की तबाही का नाटक कर रहे हैं, यहाँ आप देखते ना, सऊदी अरब पे इस्लाम लगता कि इसराइल के इशारों पे काम कर रहा है। इतना बड़ा इस्लामी देश अगर मान लीजिए इसराइल के यहूदियों के मुल्क के उस पर इशारे पे काम कर रहा है, तो हम कौन से मुसलमान हैं महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के? बोलो भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आलमी नक्शा खींची जा रहा है, उसके पस मंजर में एक फितरतन सवाल खड़ा हो रहा है। अभी सवाल को गलत ठहराना आपकी जवाबदारी है, अमली एतबार से जवाबदारी है। बहरहाल इस पर तनकीद करना मकसद नहीं था, इस दर्द को उजागर करना मकसद नहीं था, मकसद था अगर आप हमारे बड़े हैं, इस्लाम की बात करते हैं तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हटना पड़ेगा। जो बेहतर लोग उनको खड़े करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उम्रें भी हो गई है। हमको जोशीले नौजवान तड़कने फड़कने वाले होना, या तो उनके हाथ में कमांड दे दो, तुम रहबरी करो, तुम रहबरी करो, क्योंकि एक तरफ जोश रहेगा, एक तरफ शऊर रहेगा। जब दोनों का मिलाप होगा तब इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आएंगी, गुर्बत हटेंगी। इनकलाब बोले तो गुर्बत हटेंगी, जहालत मिटेंगी, खुशहाली आएंगी, दीनदारी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, तालीम एतबार से भी, शऊरी एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी, कमज़ोरी के एतबार से भी, एहसास से कमतरी के एतबार से भी, एहसास से हौसले के हिसाब से भी। सारी बातें आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जाएंगे। मेरा बोलना किसको बुरा मकसद नहीं था। अगर उलमाए सू को तो बुरा बोलने का हक है ना भाई, तो मैंने जो बुरा बोला हूं तो समझ लीजिए उलमाए सू को बोला हूं। हक अगर आप कहते समझते हक पे हैं तो मैं आपका एहतराम करता हूं, अगर आप हक पे है तो काम पे लगी। ये आखिर में आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है। बोला चला माफ। देखते रहिए पजर में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।